फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैं चाचू के पास रहती थी, तो चाचू मेरा घर वाली सारे नौकरानियों वाले काम भी करवाते थे, ठीक है। उसके बावजूद वो मेरे ऊपर तशद्दुद करते रहे। तो जाते हुए ना भाई ने मुझे ना प्यार दिया सारे पे, एक भाइयों वाला जो प्यार होता है, उनके जाने के बाद मेरे चाचू ने मेरे ऊपर इतना टॉर्चर किया, इतना मुझे मारा पीटा उन्होंने कि हाँ आपको ये प्यार करके क्यों गया है। एक तो जो इनके चाचू है ना, वो हमें बहुत अब डरा धमका रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उनको भी मार देंगे, आपको भी मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ सरवर साहब मौजूद हैं, इस जानिब इनकी मिसेस मौजूद हैं कलसूम कश्मीर से पिंडी आई थी अपने चाचू के पास, क्योंकि इनके वालिदे मोहतरम का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो इनकी वालिदा ने इनको इनके चाचू के पास भेज दिया था पिंडी से ये लाहौर आई सिर्फ इस वजह से कि इनका चाचू इनको टॉर्चर किया करता था, इनको मारा करता था, इन पर तशद्दुद किया करता था। ये जब लाहौर पहुंची, बस से उतरी, एक पीसीओ पर गई, पीसीओ पर कॉल करना चाहती थी किसी को, लेकिन वहां पे मुलाकात सरवर साहब से हुई। सरवर साहब से मिलते ही इनको प्यार हो गया। आगे क्या हुआ इन्हीं से जानते हैं। सरवर साहब मुझे बताइएगा, ये मोहब्बत की दास्तान कैसे शुरू? अस्सलाम वालेकुम भाई। दरअसल बात ये थी भाई, ये जब वहाँ पे उतरी है ना बस स्टॉप पे, ठीक है, वहाँ पे उतर के ये फुटपाथ के ऊपर खड़ी हुई थी, तो काफ़ी परेशान गुन थी, मतलब कि ना रो भी रही थी। और अक्सर पता है आपको, जब भी स्टॉप पे कोई लड़की खड़ी होगी ना, तो कोई इधर से आ जाएगा, कोई इधर से आ जाएगा, हाँ जी आपने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो ये ऐसे लोग इसको बहुत तंग कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने छोटा सा एक बच्चा मेरे पास खड़ा हुआ था, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा इनको बुला के लाओ मेरे पास। वो इनको जब बुला के लेके आए तो इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ जी आपको क्या मसला है, क्या नहीं, किधर जाना है आपने। इन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं दारुल मान जाना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं है उसका, ठीक है। मुझे ये पता था कि लाहौर में दारुल मान है, तो मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों दारुल मान जाना चाहती हैं। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैं चाचू के पास रहती थी, तो चाचू मेरा घर वाली सारे नौकरानियों वाले काम भी करवाते थे, ठीक है। उसके बावजूद वो मेरे ऊपर तशद्दुद करते रहे, ठीक है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसे इस जाम में अगर निकलना चाहती हैं तो आप ऐसा करें, लाहौर में दारुल मान है, वहाँ पे चली जाएँ, ठीक है। ये जब वहाँ पे आई तो फिर इसको मैंने सारी बात वगैरह बताई, मैंने अपनी भी बताई। मैंने कहा हमारे भी बाप ने हमें छोड़ दिया था बचपन में ही, ठीक है। हम भी बहुत धक्के खाते रहे हैं, सड़कों पे सोते रहे हैं, पार्कों में सोते रहे हैं, बहुत परेशान थे हम भी, क्योंकि हमारी वालदा को डिवोर्स दे दिया था वाल साहब ने, ठीक है। तो हम भी किसी के बुए पे, कभी किसी बुए में, किसी को ज़ाहिर कुछ आने देते थे तो वो कोई हमें खाना दे देता था, नहीं देते तो कोई भी खाना भी नहीं देते थे हमें। बहुत बुरे हालात देखे हमने, ठीक है। जब इनको मैंने अपनी स्टोरी वगैरह भी बताई, सारी इसकी भी मैंने सुनी, तो फिर हमने मतलब कि सोचा कि मैंने कहा यार अगर आपने दारुल मान ही जाना बेशक चली जाएँ, या वापस जाना वापस चली जाएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जो भी हूँ, डिसेबल हूँ, जैसे भी हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे एक अहम बात आपको बताता चलता हूँ, सरवर साहब डिसेबल हैं, यानी कि माजूर हैं। ये बचपन से ही माजूर हैं, न चल सकते हैं, ना ही हरकत कर सकते हैं, और सारा बोझ कलसूम साहिबा उठाती हैं इनका। जी बताइए। जी मुझे यहाँ तक कि वाशरूम भी यही लेके जाती हैं, मेरे हर काम। शादी किस तरह से हुई थी? शादी सर मैंने जब मतलब कि ना इसको अपने कज़न वगैरह के घर छोड़ा था, 2-3 दिन के लिए टाइम दिया था। मैंने कहा आप सोच लें, क्योंकि मैं तो डिसेबल हूँ, ठीक है। ये ना हो आप बाद में कहें कि आपने मुझे कौन से जाब में डाल दिया, ठीक है। मैं जैसे भी हूँ आपके सामने हूँ, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ, फिर आप जैसे कहेंगे वैसे मैं कर लूँगा। अगर आप फिर भी दारुल मान जाना चाहें या अपने वालदैन वगैरह के पास जाना चाहें, हाँ जी, तो मैं आपको वहाँ पे भी छोड़ दूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि आप सोच लें। इसने जब मतलब कि फ़ैसला किया, इसने सोचा, मतलब कि इसने कहा कि चलो ये अपनी मेहनत तो कर रहा है ना, माजूर होने के बावजूद भी अपनी मेहनत कर रहा है, मुझे ये भूखा नहीं मरने देगा। तो मैंने सोचा, इसने मतलब कि जब इसने सोच लिया सारी बात, इसने फिर मुझे कहा कि चले हम शादी कर लेते। फिर हमने कोर्ट मैरिज में शादी की थी। तो आपकी उम्र क्या थी और इनकी उम्र क्या थी? सर उस वक्त मेरी तकरीबन उम्र थी 20-22 साल उम्र थी मेरी, तो इनकी तकरीबन है थी 18-19 साल उम्र थी इनकी। इन्होंने कहा नहीं कि क्या करते हो, कैसे कमाते हो, कुछ नहीं बोला इन्होंने? सर इन्होंने पता था कि मैं पीसीओ पे चलाता था, इनको यही पता था कि ये अपना पीसीओ इनका ये है, ठीक है। मैं किसी के पीसीओ पे काम करता था, ठीक है, तो अपनी मेहनत मजदूरी कमाता था, क्योंकि हम शुरू से जो है ना मेहनत को ही तरजीह दी है, किसी के आगे भीख नहीं मांगी। अल्लाह का से मांगते हैं, जो भी मांगते हैं अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन जैसे अब माशाल्लाह तकरीबन 12-13 साल हो गए हमारी शादी को, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी रिज़्क़ हलाल कमा के अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी सोच रहे हैं। ज़ाहिर मकान की भी टेंशन होती है मुझे, बत्ती के बिल की 10,000 इस मकान का मैं किराया दे रहा हूँ, ठीक है, और 10,000 यकीन माने इस बार मेरा बिल आ गया, 20,000 में ये मकान पड़ जाता है, बहुत मुश्किल होती है। फिर इसी जो मैं छोटा सा एक स्टॉल लगाता हूँ, ठीक है, टोपियाँ रुमाल वगैरह इनके वगैरह सेल करके, ठीक है,
उसी में से मैं ज़ाहिर जो इससे भी माल लेते हैं ना, वो ज़ाहिर जो माल भी होता है वो भी हम अपनी रास भी जो होती है ना वो भी खा लेते हैं। आप अपने माँ बाप को नहीं बताया आपने कि मैं इससे शादी करने लगा हूँ? किसी को रजामंदी का इजहार नहीं करवाया? सर मैंने उस वक्त जब सबसे बताया था, लेकिन सब ने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ये घर से भाग के आई हैं, ऐसे ये आपको भी पकड़ा देगी और हमें भी पकड़ा देगी। आपको डर नहीं लगा? सर मुझे बस इंसानियत जाग गई मेरे अंदर, मैंने कहा नहीं, मैंने करना है तो इसके साथ ही करना है, ठीक है। अगर आप इनको छोड़ देते तो शायद कोई गलत इस्तेमाल कर लेता है इनका। बिल्कुल सर, ऐसे होता है, अक्सर होता है कि कोई भी किसी को भी मिल जाएगी वो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इनके साथ ये वादा किया था कि अगर आपको बनाऊंगा तो अपनी इज़्ज़त बनाऊंगा, ठीक है। इज़्ज़त बना के फिर जो भी होगा इज़्ज़त बनाऊंगे पहले इंशाल्लाह। तो मैंने इनका साथ कभी भी छोड़ने का सोचा ही नहीं था, ना सोचना है इंशाल्लाह। कलसूम, जब आपने इनको देखा ये डिसेबल थे, माजूर थे, न चल सकते थे खुद से, तो कैसे सोचा कि मैं इनका सहारा बन जाऊं? भैया सोचना क्या, जब इन्होंने मैं बात ये की थी कि मैं आपको अपनी इज़्ज़त बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ पता, मैं तो घर छोड़ के आई थी, सीधी बात है, मुझे नहीं पता तो कुछ आगे मेरे साथ क्या होना है या क्या होने वाला है। सिर्फ ये सोचा था कि जो होगा देखी जाएगी। फिर वहाँ रह कर भी ज़ा भी देखा है मैंने, टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे। चाचू आपको टॉर्चर करते? हाँ जी, चाचू करते, साथ चाची भी थी, चाचू थे, दोनों ही थे यानी कि। तो टॉर्चर करते? भैया बस उनके क्या, बस जब किसी का दिमाग घूम जाए तो इंसान क्या कर सकता है। हर लालच था उनको आप? मुझे नहीं पता उनको कोई लालच था या क्या था। वो हालांकि खुद मुझे लेके आए थे, मेरी अम्मी को ये कहा था कि मैं इसको ना अपनी बेटी बना के रखूँगा, इसका मुस्तकबिल संवारूँगा, ठीक है, इसकी शादी मैं खुद करवाऊँगा। लेकिन जब उधर गए, उधर चाची भी थी, काम भी वगैरह सारा करवाते थे, बच्चों को सपारा पढ़ाती थी। बस उनके अंदर एक शक पड़ गया था, ये गलत है किसी के साथ। छोटा सा कोई बच्चा भी, हालांकि सपारा देखें, सपारा पढ़ाती थी बच्चों को, तो वो कहते थे, किसी भी बच्चे से बात करके कहते थे हाँ आप इसके साथ गलत हो। बच्चे के साथ? हाँ जी, ऐसे ही करते थे। किसी लड़की से नहीं बात, किसी लड़की से बात करो। मैं उधर ना मेरी एक फ्रेंड रहती थी, हालांकि वो भी मेरे पास पारा पढ़ने ही आती थी, लेकिन उससे भी कोई बात करती थी, वो कहते हाँ आप लोगों का कोई जगह, आप इसके पास खड़ी क्यों, आप इससे बात क्यों कर रही हो, आप ऐसे क्यों। यकीन करें मेरे भाई आते थे, हर जुम्मे को जुम्मे आते थे, कभी हम दोनों अकेले बैठ के मैंने भाई से बात नहीं की, सगे भाई से बात नहीं कर सकती। एक बार मेरे भाई आए मुझे मिलने के लिए, मैं किचन में थी, तो जाते हुए ना भाई ने मुझे ना प्यार दिया सारे पे। एक भाइयों वाला जो प्यार होता है, उनके जाने के बाद मेरे चाचू ने मेरे ऊपर इतना टॉर्चर किया, इतना मुझे मारा पीटा उन्होंने कि हाँ आपको ये प्यार करके क्यों गया है। एक अजीब किस्म के शक्की लोग थे, मुझे आज तक उनकी समझ नहीं है उन्होंने ऐसे क्यों किया है। चाचू की नज़र तो नहीं आप पे थी? भैया ये वो जाने या खुदा जाने, ठीक है, शायद इस वजह से वो करते थे, ये मुझे भी नहीं पता। होगी तो ज़ाहिर है, किसी को कुछ चक्कर होता है तो किसी को कुछ बुरा लगता है। जब आप लाहौर आई तो आपने इनसे मुलाकात की, ये डिसेबल थे, तो फिर शादी किस तरह से कर ली? भैया डिसेबल, अब देखें ना, कोई लड़की घर से भाग के आती है ना, उसको कोई अपनी इज्जत नहीं बनाता। सबसे मेन बात यह कि ये खुद कमाते थे, ठीक है, किसी के आगे भीख नहीं मांगते। आज अगर आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, मेहनत को काम ही तरजीह देता है। और दूसरी बात है कि कोई भी लड़की भाग से है ना, उसको कोई अपनी इज्जत नहीं बनाता, सब लोग यूज़ करके छोड़ देते। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको जब जहाँ आप जाना चाहते हो, मैंने वहाँ से किसी से सुना था कि जी दारुल मान है। हाँ जी, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार थी, वो भी यहाँ पे लाहौर में ना दारुल मान रह के गई थी, तो मैं यही सोच के निकली थी कि अगर यहाँ से कदम निकाला ना सीधा दारुल मान में जाऊँगी। लेकिन जब मैंने आगे सुना कि दारुल मान में भी वैसे ही होता है, फिर इन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र की। मैंने सोचा कि कोई अपनी भागी हुई लड़की को इज़्ज़त अपनी नहीं बनाता। कितने दिनों के बाद ऑफ़र करवाई थी? ये भैया ने मुझे 1-2 दिन का टाइम दिया था, तो 2 दिन के बाद या फिर मेरे पास है, तो मुझे शादी की ऑफ़र की थी कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। डर नहीं लगा था मैं कोर्ट मैरिज करूँगी? भैया डर तो नहीं, देखे ना, डर मुझे नहीं लगा। पूछें क्यों? क्योंकि डर मुझे तब लगता अगर मैंने ये सोचा कि कोई और होता तो मुझे यूज़ करके छोड़ भी सकता था, तो वो तो फिर मुझे अपनी इज्जत बनाने जाते, डर है किस चीज़ का। फिर आपको ये संभालती हैं, कपड़े वगैरह ये चेंज करवाती होंगी, वॉशरूम ये लेकर जाती होंगी, कैसा महसूस होता है एक मर्द हो के एक औरत उठाए आपको? बस सर दुख तो बहुत होता है कि अल्लाह पाक हमें भी तंदुरुस्त बनाता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि जब भी हम पानी भी पीना हो तो हम खुद जाके पानी नहीं पी सकते, कोई पिला देगा तो पी लेंगे, इधर बैठे हैं तो इधर बैठे रह जाएंगे, अगर लटा देगा तो लेटे रहेंगे, खुद से हम नीचे लेट के उठा भी नहीं जाता। इतनी मतलब कि ये देखे ना, ये बाजू ही है ना, बाजू मैं यहाँ से ऊपर नहीं ले जा सकता, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता ये,
हाथों में भी ताकत बिल्कुल नहीं है, कोई नीचे से 1 किलो की चीज़ नहीं उठा सकता। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने जिस हाल में भी रखा है, हम अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र करते हैं। तो हमें अल्लाह पाक ने समझ लें कि हमारे ये बाजू भी यही हैं, हमारी टांगें भी यही हैं। हम तो इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें जैसे ही जिस हाल में भी इन्होंने कबूल किया है। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत लाख शुक्र है कि मुझे अच्छी बीवी मिली है, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने ऐसी बीवी दी। आज आपकी बीवी ने कहा कि मुझसे नहीं होते इतने काम, कभी नखरे दिखाए, कभी लड़ाई वगैरह हुई? नहीं सर, इस बात पे कभी भी नहीं हमारी लड़ाई हुई कि ना इसने आज तक मुझे ये ताना दिया है कि मैं आपको उठाती हूँ, ऐसे करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। लेकिन नहीं, हम एक दूसरे का सहारा हैं और इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। क्योंकि ये मेरे समझ लो कि अब माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे पास, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। ठीक है, अल्लाह पाक वो भी नेक बनाए, बस आस्ता आस्ता जवान हो जाएंगे। अब मैं पढ़ाई की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं आप? बस सर, कर्ज़ वगैरह लेके, मतलब कि जिससे माल वगैरह लेते हैं ना, उससे माल लेते हैं तो उसके हम पैसे भी नहीं दे सकते। ठीक है, वो माल बेच के हम खा लेते हैं खुद। कभी मकान का किराया देना होता है, कभी बत्ती का बिल देना होता है, कभी स्कूल की फ़ीसें, किताबें वगैरह, ये वो, घर का राशन पानी लेना होता है। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ज़िंदगी पहले खूबसूरत थी, ये शादी के बाद खूबसूरत हुई? सर, शादी के बाद ये है कि मुझे एक सहारा मिल गया, अल्लाह ने मेरा सहारा बना दिया। शादी से पहले ये था कि हमें कोई सहारा नहीं था हमारे पास। कभी किसी के दरवाज़े पे रहना, कभी किसी के दरवाज़े पे रहना, कभी सड़कों पे सोना, कभी कहाँ पे सोना, कभी कहाँ पे सोना। ये उस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे। कभी कोई रात को आके उठा देता था, भाई इधर नहीं सोना, इधर सोना मना है, आप यहाँ से जाओ। तो हम सोचते थे, उस वक्त दिल करता था कि यकीन मानेंगे किसी गाड़ी के नीचे आके ना खुदकुशी कर लें, मर जाए, इससे बेहतर यही है। क्योंकि हमारे वाल साहब ने जो है ना हमारे साथ किया ना, हम ये अब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। आपने कभी नहीं सोचा कि मेरा भी शोहर चल सकता, मैं भी इसका इलाज करवा सकती? भैया दिल में बहुत अरमान है मेरी, ये दिल में अरमान था, यकीन करें अभी भी मेरे दिल से दुख होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ये चलें। ये नहीं है कि मैं संभालने की वजह से कह रही हूँ, संभालना तो मैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे मुझे, हालांकि मजदूर कमा के ला के जितना चल थोड़ा लेके आते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं। तो मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी बात है मेहनत करते हैं। तो दिल में ये ख्वाहिश है कि ये भी चलें अपने पाँव पे। कम से कम होता है इंसान को, किसी टाइम इंसान नहीं होता कि कहीं एमरजेंसी जाना पड़ जाए, चलो इतना होगा उठ के पानी तो पी लें या खुद से वाशरूम में तो जा सकें। दिल में तो है ख्वाहिश। अल्लाह ताला, बस अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, अल्लाह ताला करम करेगा। कि वैसे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो इनको भी बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। तो कभी इन्होंने प्यार किया आपसे जिस तरह से आम शौहर कर? भैया प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं मुझसे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जैसा मैं लाइफ पार्टनर मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, प्यार करने वाला, केयर करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ इनमें है। गुस्से में तो नहीं आए? वो बस कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मुझे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वो गुस्सा तो इंसान का ज़ाहिर, सारा दिन बाहर काम पे करते हैं, फिर घर में आके बच्चे भी, लेकिन कभी मैंने कोई दूसरे तरीके से मुझे गुस्सा नहीं किया आज तक। कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लोगों से आप? सर, रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, एक तो जो इनके चाचू हैं ना, वो हमें बहुत अब डरा धमका आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो भाई हैं ना, उनकी वालदा हैं, इनकी वालदा जो बूढ़ी हैं बहुत, उन्होंने हमारी कुछ वीडियो पहले देखी थी। ठीक है, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है। ठीक है, उन्होंने रब्ता जब किया है तो हमने कहा कोई मसला नहीं, आप सीधे तरीके से आएँ, बेशक आपकी बेटी, आपकी बहन है, आप मिलने के लिए आएँ। इनकी वालदा भी आई हैं, इनके भाई भी आए हैं, और इनके जो मतलब कि जो है ना चाचू जो हैं, वो अच्छा नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं ये क्यों मिलने गए हैं वहाँ पे, उनको बहुत टॉर्च कर रहे हैं। ठीक है, उनका तकरीबन उसने 4-5 लाख रुपए इसके भाइयों का उन्होंने देना है। ठीक है, वो ऊपर से कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उनको भी मार देंगे, आपको भी मार देंगे। पहले भी उनके ऊपर बहुत तशद्दुद करते थे। ठीक है, पहले भी मतलब कि अक्सर जब भी दिल करता था ना, उनको बुला के अपने पास, अपने घर में बुला के चपेड़े मार लेनी, थप्पड़ मार लेने, सोटियों के साथ कुटना शुरू कर देना। जैसे कि इसको मतलब कि वो टॉर्चर करते थे ना, वैसे अब उनको भी शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन अब यही मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमें हमारे हालात पे छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। उनके भाई हैं, वो मिलने आ गए हैं, तो कोई गलती नहीं की उन्होंने। बिल्कुल जी, आपने सुनी मुकम्मल कहानी। अगर आप में से कोई इनकी मदद करना चाहता है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं, इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उनसे अपील करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पहले ही जिन मुश्किलात से ये गुज़र रहे हैं
और जिस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, शायद इस तरह किसी शख्स को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठे। तो प्लीज़ इस तरह से ना करें, रहम करें और अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।